नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज गणतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पर हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, देश के प्रति जो फीलिंग्स है। और मैं ये मानता हूँ कि जब जज़्बात की बात आती है और देश को प्यार करने की बात आती है, तो वो फीलिंग्स हमारे मन में आती है। लेकिन साथ-साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन वो सब हम ही हैं। और उनके साथ गलत करना, क्योंकि हम ही लोग करते हैं, एक-दूसरे के साथ गलत हम ही लोग करते हैं। और जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार का आप माहौल का, वातावरण का निर्माण आप कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा जैसा माहौल होता है, उस प्रकार से ही लोग व्यवहार करते हैं। और ये बहुत ही बारीकी से एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं और आप पाते हैं कि वहाँ तो बहुत साफ-सफाई है और सब जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, और यदि आप मान लो थूकना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, वहाँ से गंदगी होगी, तो आप नहीं कर पाएँगे। आपके अंदर से वो फीलिंग्स ही नहीं आएगी। आपको लगेगा बहुत साफ-सफाई है, तो यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इस प्रकार से माहौल बनाया गया है। तो वो सब लोगों ने मिलकर के बनाया है। जब कभी बात आती है साफ-सफाई की, देश में बहुत गंदगी हम पाते हैं हमारे कस्बों में, सड़कों पर, शहरों में, तो सरकार को दोष दिया जाता है कि सरकार ने ठीक नहीं किया है। तो हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, यदि सरकार में आपको भी शामिल कर दिया जाए उस स्ट्रक्चर में, तो भी आप उस चीज़ को करने में बड़े मतलब मुश्किल होगी आपके लिए। इतनी आसानी से आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अल्टीमेटली जनता को ही चीज़ें करनी पड़ती है। यदि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप तो पॉलिसीज़ तो बना सकते हैं, रूल्स ही तो बना सकते हैं। अल्टीमेटली फॉलो तो आपको ही करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर उसके परिणाम भुगतने भी आपको ही पड़ेंगे। और लोकतंत्र में तो यही है कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि वोटिंग सिस्टम है, तो आप वोट करेंगे, तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो मुख्यमंत्री और जो प्राइम मिनिस्टर है और जितने भी आपके एमएलएज, एमपीज हैं, बनते हैं, तो वो तो जनता के अनुरूप ही कार्य करेंगे ना। जनता क्या चाहती है? अब जनता की समझ ये है कि नहीं, आप हमारी पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं लगाएंगे, हम तो 4 बच्चे करें, 5 बच्चे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा कोई नियम भी नहीं है। तो आप यदि मान लो कि सरकार रूल बनाती है, तो जनता खिलाफ हो जाएगी, तो उसको हटा दिया जाएगा। फिर दूसरा नेता आएगा, वो कहेगा कि नहीं, हम ये गलत है, हम कोई रूल नहीं बनने देंगे, और जो व्यक्ति जितना चाहे बच्चे पैदा कर सकता है। तो फिर उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ रही है और उसके दुष्परिणाम आप देख ही रहे हैं। मतलब लोगों में समझ ही नहीं है। मैं न्यूज़ चैनल्स के माइक में देखता हूँ, जब वो लगाते हैं किसी महिला या किसी व्यक्ति के सामने, तो वो बहुत ही मतलब कि दयनीय भाव से ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, कैसे खिलाएँ? रोटी की ही बड़ी दिक्कत है, पानी की बड़ी समस्या है। तो 4 बच्चे, 5 बच्चे इस समय में आप पैदा कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़िम्मेदार तो आप ही हैं। जब इतनी जनसंख्या है, साधन-संसाधनों की कमी है, तो 2 बच्चे ही सफिशिएंट है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है किसी भी सिस्टम को खत्म करने में। आप कितने भी साधन संसाधनों की व्यवस्था कर लीजिए, तो यदि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो भी, क्योंकि एक सीमा है ना, पृथ्वी की भी एक सीमा है, साधन संसाधनों की भी एक सीमा है। प्रकृति ने हमें असीमित साधन संसाधन नहीं दिए हैं, तो हम बेतहाशा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया है कि 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो करप्शन को ठीक करना, एक एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, लोगों को अच्छे से समझाना, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूली शिक्षा, डिग्री शिक्षा लेना ही नहीं है, बल्कि उनके अंदर अच्छी समझ, बेहतर समझ विकसित करना, जो सत्य के आधार पे बेस्ड है। और दूसरा, पहला आपका करप्शन हो गया, दूसरा आपका एजुकेशन को ठीक करना, और एनवायरमेंट, पर्यावरण, क्योंकि हम पर्यावरण से अलग नहीं है, वो भी हमारा हिस्सा है। और चौथा आपका है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मतलब कि इतनी ज्यादा है, जब मैं कभी जाता हूँ बाहर शहरों में, देखता हूँ, तो बहुत इरिटेशन होती है कई बार।
दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जितने भी बड़े आप महानगर शहर हैं, मुंबई हो गई या कोलकाता और भी आप बड़े शहरों में भी देख सकते हैं, या इवन आप छोटे कस्बों में भी ये चीज पाते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि भाई इसमें हमारी भलाई किस में है। अभी मैंने कुछ 2-3 रोज पहले एक पेपर में ये पढ़ा था, क्योंकि मैं दौसा जिले का रहने वाला हूँ राजस्थान में। तो वहाँ एक गांव था शायद बैरास करके, और एक गांव और था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो वहां के लोगों ने, बैरास गांव में क्या था कि आजादी के बाद से ही राजस्व रिकॉर्ड के अंदर कोई रास्ता ही नहीं था गांव में जाने का। लेकिन वहां के लोगों ने आपस में मीटिंग करी, बैठक करी और इनिशिएटिव लिया, और लोगों ने अपनी भूमि को दान दिया, अपनी खुद की निजी भूमि को, और फिर रास्ता तैयार हुआ। तो उसके अंदर सबको लग रहा था कि हमारा यार बेनिफिट है इसके अंदर, तो सब लोग मिलकर के एक हो गए। तो हम सबको ही समझना पड़ेगा। कोई आपके ऊपर इम्पोज, जैसे कि एक रूल है, राजस्थान सरकार ने भी किया था पहले कि पॉलिथीन का यूज नहीं होगा। लेकिन अभी मैं जब भी जाता हूँ बाहर रनिंग करने, सब्जी लेने और भी काम, क्योंकि मैं अभी काफी टाइम से दौसा ही हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं, और मुख्य रूप से उस कचरे के ढेर में पॉलिथीन बहुत ज्यादा है। तो ये डिसीजन तो आपको ही करना है कि सब्जी लेते वक्त या और कोई सामान आप मार्केट से ला रहे हैं, तो आपको पॉलिथीन की बजाय थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, और एक थैला पूरे साल भर या कई सालों तक चल सकता है। तो कपड़े का जो थैला है, तो ये हमें समझना पड़ेगा, या जूट का जो थैला है, तो ये हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ही तय करना है। आप जो चाहेंगे, मान लो कि सरकार को रेवेन्यू हो रहा है शराब से, तो शराब तो आप ही पी रहे हैं, सरकार क्यों बंद करेगी शराब को? और सरकार को तो डर भी रहेगा कि यार यदि शराब को बंद कर दिया जाए तो हो सकता है पब्लिक हमें वोट ही नहीं करे। और जहां पर शराब बंद कर दी गई है बिहार में और गुजरात में, तो वहां पर क्या लोग शराब नहीं पीते? तो वो इसको भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं, शराब तो पी ही रहे हैं। शराब बंद की है, पीना अलाउ है, और छुप करके क्या किया जाता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा हमें, और देश भक्ति, देश के प्रति सच्ची भावना का अर्थ यही है। क्योंकि आप कैमरे पे आकर के, माइक के सामने आप ये तो कह सकते हैं कि देखो सरकार ने ये नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भाई आप इस देश में रहते हैं, तो आपके लिए भी तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं देश के प्रति आपके भी तो कर्तव्य हैं। तो क्या आप उनको नहीं निभाएंगे क्या? जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं कि देखो मेरी फ्रीडम के साथ में दिक्कत करी है सरकार ने या किसी व्यक्ति ने, या मेरे इस फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है, तो सशक्त में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है, उनको भी तो आपको निभाना पड़ेगा, आप ही तो निभाएंगे। तो ये है, देश का मतलब ये नहीं है कि एक भूभाग ही है, एक जमीन का टुकड़ा है, ऐसा नहीं है। उसमें अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग थॉट्स हैं, उन सबको प्रिजर्व करना, और स्ट्रॉन्ग हमारी जो पॉलिसीज होनी चाहिए इन चारों चीजों को लेकर के, करप्शन को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और पॉपुलेशन को लेकर के। क्योंकि यदि इनको नहीं रोका गया माफ कीजिएगा, यदि इनको नहीं रोका, पॉपुलेशन को नहीं रोका गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो व्यक्ति 4 बच्चे करता है, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसको मतलब ऐसे कई बहुत सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें एक्सपर्ट बैठ करके, ताकि लोगों में ये चीज का डर हो कि भाई हमें ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, नहीं तो बच्चों को भी परेशानी होगी और माँ बाप को भी परेशानी होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो देशभक्ति होने का यही अर्थ है कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, उसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मतलब एक एक शब्द को बड़े गहराई से लिखा गया है, बहुत सोच समझ करके लिखा गया है, और उन शब्दों के अनुरूप ही हमें हमारे जो कार्य है उस दिशा में होने चाहिए, उनकी स्थापना के लिए। उसमें ही सबका भला है और उसमें ही सबकी खुशी है, तब भी हमें खुशहाल देश, और हमारे भारत देश की तो बहुत महिमा रही है। हमने हजारों सालों तक पूरे विश्व को शांति का ज्ञान दिया है, आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।